अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नमाजी के आगे से गुजरने के बारे में बहुत सारी गलत फहमियाँ पाई जाती हैं। कुछ तो कहते हैं कि नमाजी की हद हद नज़र तक है, यानी जहाँ तक नजर चली जाए वहां तक नमाजी की हद है, और बहुत लोग इस पर कंफ्यूज हैं। उनको पल्ले ही नहीं पड़ता है कि हकीकत क्या है। तो इसका खुलासा लेकर हाजिर हुआ हूं मैं। नमाजी की नमाज की जो हद है, यानी जहां सुतरा कायम करने का हुक्म है, उसके आगे से गुजर सकता है, उसके अंदर गुजरना मना है। नहीं समझे? आप नमाज के लिए खड़े हुए, सुतरा लगा दिया, तो गुजरने वाले को पता चल गया ये उसकी हद है। जाहिर सी बात है, जहाँ पे सजदे का मुकाम है उसे 1-2 बालिश आप आगे सुतरा लगाएंगे, यानी कोई चीज रखेंगे या गाड़ेंगे, उसके आगे से आदमी गुजर सकता है। इस बारे में बुखारी और मुस्लिम में बहुत सारी हदीस आई हैं। एक हदीस ये है कि मैंने बिलाल को देखा कि उन्होंने छोटा नेजा लेकर गाड़ दिया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुर्ख जोड़ा ज़ेब तन किए हुए तेजी से तशरीफ लाए। आपने छोटे नेज़े की तरफ रुक करके लोगों को 2 रकातें पढ़ाई, और मैंने लोगों और चौपाओं को आपके आगे से गुजरते हुए देखा, यानी नेज़े के आगे से लोग गुजर रहे थे। और सुतरा कायम करने की जगह सजदा के आगे है, जो करीब 2.5-3 हाथ है। 5 फीट पकड़ लो, 5 फीट का मुकाम होता है। इस हदीस से यही पता चलता है। नाफे बयान करते हैं कि अब्दुल्ला बिन उमर जब काबा के अंदर दाखिल होते तो सामने की तरफ चलते और दरवाजा अपनी पीठ की तरफ छोड़ देते, फिर इस तरह चलते, और जब सामने की दीवार तकरीबन 3 हाथ रह जाती तो नमाज पढ़ते थे। इस तरह आप उस जगह नमाज पढ़ने का एहतमाम करते थे। जबकि बिलाल ने उन्हें बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही नमाज पढ़ी थी। सही बुखारी हदीस नंबर 369 से 9, सही मुस्लिम हदीस नंबर 305। सहल बिन साद फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए नमाज और दीवार के दरमियान एक बकरी के गुजरने के बराबर जगह होती थी, यानी वहां से बकरी अगर गुजर सकती है तो इंसान भी गुजर सकता है। काल अल हाफिज फिल फथ जिल्द 2 सफ़ा 286 और नीलुल अवतार जिल्द 3 सफ़ा 3 में है कि हाफिज इब्ने हजर फतहुल बारी में कहते हैं, इब्ने बत्ताल ने कहा कि ये वो कम अज कम जगह है जो नमाजी और सुतरे के दरमियान होनी चाहिए, यानी बकरी के गुजरने के बराबर। एक कौल के मुताबिक उसकी कम कम मिकदार 3 हाथ है, क्योंकि बिलाल की हदीस में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा में नमाज पढ़ी तो आपके दरमियान और दीवार के दरमियान 3 हाथ के बराबर फासला था। इमाम दाऊदी ने इस तरह तदबीक दी है कि इसकी कम अज कम मिकदार बकरी गुजरने के बराबर और ज्यादा से ज्यादा 3 हाथ है। बाज अहले इल्म ने इस तरह भी दोनों हदीसों में तदबीक दी है कि पहली कैफियत कयाम और कायदे के वक्त है और दूसरी रुकू व सुजूद के वक्त है। लेकिन नीलुल अवतार में इमाम शौकानी ने कहा है कि हदीस से इसके बरक्स जाहिर होता है, यानी 3 हाथ रुकू व सुजूद के वक्त है और बकरी के गुजरने के बराबर कयाम व कायदे के वक्त है। हाफिज इब्ने हजर फरमाते हैं कि इसकी कमजोरी आया है। इमाम बगवी कहते हैं कि अहले इल्म ने सुतरे के इस कदर करीब होना मुस्तहब करार दिया है कि नमाजी और सुतरे के दरमियान इतनी जगह हो के बाआसानी सजदा करना मुमकिन हो, यानी सुतरा बहुत दूर भी ना हो सजदे से और बहुत करीब भी ना हो कि सजदा करने में मुश्किल हो जाए। सुतरे के करीब होने का हुक्म भी हदीस में मरवी है, जिसमें इसकी हिकमत भी बयान होती है। चुनाचा इमाम अबू दाऊद वगैरह सहल बिन अबी हुस्मा से मरफूअन बयान करते हैं कि जब तुम में से कोई एक नमाज पढ़े तो सुतरे के करीब हो जाए, कहीं शैतान उस पर उसकी नमाज को काट न दे। और ये हुक्म है कि अगर कोई नमाजी और उसके सुतरे के दरमियान से गुजरे तो नमाजी उसको जिस तरह हो सके रोके। किस तरह रोकेगा? हाथ बढ़ा के रोकेगा, क्योंकि उसके सजदे के अंदर से कोई गुजर रहा है तो उसे रोकना हाथ बढ़ाकर ही रोकना होगा। अगर सजदे की हद से काफी दूर से आदमी निकल रहा है तो नमाजी उसको कैसे रोकेगा? क्या नमाज तोड़कर जाएगा? पहले उसे रोकेगा, फिर आकर वहीं पे खड़ा हो जाएगा नमाज के लिए और उससे कलम भी करेगा कि मेरे नमाज के आगे से ना गुजरो? ये तो नहीं है हदीस में, या ये मफहूम निकालना तो सही नहीं है। सही बुखारी हदीस नंबर 287, सही मुस्लिम हदीस नंबर 505। अबू सईद बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई शख्स किसी ऐसी चीज की तरफ रुक करके नमाज पढ़े जो उसे लोगों से छुपा रही हो, यानी किसी चीज को सुतरा बनाकर नमाज पढ़े, और फिर भी कोई शख्स उसके आगे से गुजरना चाहे तो वो उसे रोके, लेकिन अगर वो बाज ना आए तो फिर वो उससे लड़े, क्योंकि वो शैतान है। जाहिर सी बात है, सजदे की जगह से गुजरने से मना किया गया है और सजदे के अंदर से ही गुजरने वाले को हाथ के इशारे से या हाथ आगे करके रोका जा सकता है और मारा पीटा जा सकता है। नमाज तोड़ के थोड़ी जाएगा 100-200 500 मीटर दूरी पे जाकर उससे फाइट करेगा, ऐसा तो नहीं है। ये मतलब बिल्कुल नहीं निकलता इस हदीस से। इन रिवायात से साबित है कि नमाजी की नमाज की जगह की हद उसके खड़े होने की जगह से सजदागाह तक है। इस दरमियान से गुजरना मना है और उसके आगे से दुरुस्त है, गुजर सकता है।
सही बुखारी हदीस नंबर 76, सही मुस्लिम हदीस नंबर 504 वो हदीस ये है। इब्ने अब्बास बयान करते हैं कि मैं एक दिन गधी पर सवार होकर आया। मैं उन दिनों करीबुल बुलूग था, यानी बालिग नहीं हुआ था, बालिग के बिल्कुल करीब था, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त किसी दीवार की ओट लिए बगैर मीना में नमाज पढ़ रहे थे। बस मैं एक सफ के आगे से गुजरा, फिर मैं गधी से उतरा और उसे चरने के लिए छोड़ दिया और खुद सफ में शामिल हो गया और किसी ने भी मुझ पर एतराज नहीं किया। तो इन तमाम दलाइल का खुलासा यह है कि नमाजी के आगे से गुजरा जा सकता है, जबकि नमाजी की जो हद है उसके सजदे तक है, वहां से तो नहीं गुजर सकते। 5 फीट के आगे से आप गुजर सकते हैं। जहां पे नमाजी खड़ा है वहां से 5 फीट के दायरे के बाद आप गुजर सकते हैं, चाहे नीची जगह हो, चाहे ऊंची हो, चाहे बराबर हो, कोई हर्ज नहीं है। ये जो कहानी कराई गई है ना लोगों में, नमाजी की हद नजर तक है, जहां तक नजर जाए, ये कहीं से भी साबित नहीं है। लोगों ने अपनी तरफ से ये हुदूद कायम कर दिए हैं जो कि सरासर गलत हैं और दलील के खिलाफ हैं।